जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स टू क्लिक ऑन दिस वीडियो and to give your precious time to learn this lesson. Today class is all about some beautiful phrases with beautiful examples. If you watch this lesson till the end, definitely you will learn something new. So let's get started. आज का फर्स्ट फ्रेज है as usual. इसका मतलब होता है हमेशा की तरह। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं वह हमेशा की तरह लेट थी। She was late as usual. वह हमेशा की तरह बहुत जल्दी में था। He was in a hurry as usual. आज का नेक्स्ट फ्रेज है along with. इसका मतलब होता है के साथ। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं वह पार्टी में अपने बेटे के साथ आया। He came at party along with his son. इसी का एक और एग्जाम्पल है मैं अपनी बहन के साथ बाज़ार जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट along with my sister. आज का नेक्स्ट फ्रेज है all along. इसका मतलब होता है द होल टाइम और यू कैन से फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, शुरू से अंत तक। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं वह शुरू से अंत तक मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। He was making me fool all along. इसी का एक और एग्जाम्पल है मैं सुबह से तुम्हें इस कहानी को शुरू से अंत तक बताने की कोशिश कर रही हूँ। I have been trying to tell you this story all along since morning. आज का नेक्स्ट फ्रेज है split hairs. It means argue or worry about small details or something. इसका मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में चिंता करना या उनकी तह तक जाना या उन पर बहस करना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं ना समय छोटी मोटी बातों पर बहस पर व्यर्थ मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम टू स्प्लिट हेयर्स। इसी का एक और एग्जाम्पल है बहस करने के बजाय अच्छा होगा कि तुम उसकी मदद करो। इट विल बी बेटर इफ़ यू हेल्प हिम इंस्टेड ऑफ स्प्लिट हेयर्स। आज का नेक्स्ट फ्रेज है पिन मनी. इट मीन्स अ स्मॉल सम ऑफ मनी. इसका मतलब होता है पैसे का छोटा सा हिस्सा, मतलब बहुत थोड़ा पैसा। सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं वह कुछ छात्रों को कुछ पैसा कमाने के लिए पढ़ाती है, यानी कि कुछ पैसे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए वह बच्चों को पढ़ाती है। She teaches some students to earn some pin मनी. इस समय मेरे हस्बैंड ने मुझे घर चलाने के लिए बहुत थोड़े से पैसे दिए हैं। दिस टाइम माई हस्बैंड गेव मी पिन मनी टू रन माई होम. आज का नेक्स्ट फ्रेज है राउंड द बैंड. इट मीन्स मैड और क्रेजी. इसका मतलब होता है पागल हो जाना या सनक जाना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं वह पूरे दिन अपनी सिंगिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस करता रहता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। ही प्रैक्टिसेस हिज सिंगिंग कंपटीशन ऑल डे लॉन्ग. इट सीम्स आई राउंड द बैंड. इसी का एक और एग्जाम्पल है यदि मैं ऐसे ही काम करती हूँ तो मैं जल्दी ही पागल हो जाऊंगी या सनक जाऊंगी। कह देते हैं ना कभी मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ पागल हो जाऊंगी, ऐसा कभी कभी कहते हैं ना। इफ़ आई वर्क लाइक दिस आई राउंड द बैंड सून. आज का नेक्स्ट फ्रेज है लुक शार्प. इट मीन्स पे अटेंशन और बी अलर्ट. इसका मतलब होता है ध्यान देना, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं कि तुम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। यू विल हैव टू लुक शार्प in your studies if you really want to get good marks. इसी का एक और एग्जाम्पल है मुझे इस मैच को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। I'll have to look sharp to win this match. आज का नेक्स्ट फ्रेज है an iron will. इसका मतलब होता है दृढ़ विचार या दृढ़ निश्चय।
वह दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है। ही इज़ अ मैन ऑफ आयरन विल। इसी का एक और एग्जाम्पल है, दृढ़ विचार या दृढ़ निश्चय तुम्हारा करियर बदल सकता है। एन आयरन विल कैन चेंज योर करियर। आज का नेक्स्ट फ्रेज है ओवर एंड ओवर। इट मीन्स रिपीटेडली, बार बार। सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, तुम वही गलती या सेम गलती बार बार क्यों कर रहे हो? वाई आर यू मेकिंग सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। इसी का एक और एग्जाम्पल है, मेरे मना करने के बाद भी वह यहाँ बार बार आ रही है। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल शी इज़ कमिंग हियर ओवर एंड ओवर। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।